एक क्षण के आश्रय को प्रभु बहुत बड़ा मान लेते हैं। ध्यान रखना, जब बाली जी का भगवान ने प्रहार करके वध किया तो आखिरी श्वासें बाली जी की भगवदाकार थी, पर भगवान से बड़ा छुपा के वचन बोले, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। और भगवान की तरफ देखकर कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हम दोनों भाई हैं, हमें अपने भाई की हर चेष्टा को पता है, जैसा मैं वैसा मेरा भाई। बहुत बड़ा भजनानंदी नहीं, हम जानते हैं, बचपन से साथी है, और मैंने कभी आपका विरोध नहीं किया। आपने मारा क्यों मुझे? जो सूक्ष्म बात, भगवान तुम ये जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया है? अरे अभिमानी, मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी होता है। तो कितने दिनों के आश्रित हुए थे सुग्रीव जी? कोई माला चलाई थी, ध्यान किया था, तपस्या की थी, और निष्काम आश्रय नहीं था, सकाम आश्रय था। बाली मारा जाएगा, मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा। और जब राजा बन गए, महाराज जी राम जी प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक दिन भी दंडवत करने ना दिन में गए ना शाम के गए, 4 महीना नहीं गए। फिर वहां से भयभीत वाले वचन जब भगवान लक्ष्मण जी को कि जाके बोल दो कि जो बाली को वही बाण तूड़ीर में है उसमें, तब आके दंडवत, नाथ विषय हरि लीने से क्या ना। हम आपको बात बता रहे हैं प्रमाण सहित। भगवान ने जो वचन कहे उस बहुत मानने और समझने वाली बात। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया। अरे अभिमानी, तुम मारना चाहता मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी, मेरे आश्रित का मित्र मेरा मित्र, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। फिर वो आगे की जो बात अनुजबधु भगनी सुत नारी व्यवहारिक की बात कही, आंतरिक बात जो कही, मेरा शरणागत मेरे आश्रित। अन्य आश्रय टिकाऊ नहीं है, पहले दिमाग में रख लो। यहां तक कि साधना का आश्रय भी। इसीलिए सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। साधना का आश्रय साधन का भोग करवाने लगता है। साधन का भोग क्या होता है? एक अहम में सुख। दिन में 3 परिक्रमा लगाता हूं वृंदावन की, वो अहम में जो आश्रय बैठ गया साधना का, ये अहम भोग कर रहा है उसका। 3 लग गई तो कोई बात नहीं, 3 दिन नहीं लगी तो कोई बात नहीं, उन्हीं के तो आश्रित। मान लो कोई ऐसी शरीर की अव्यवस्था, प्रमाद नहीं होती, प्रमाद नहीं होता भक्तों में। आश्रय हमारा प्रभु का, जैसी उनकी रुचि हो वैसा चलावे। बहुत बढ़िया साधन बन गया तो हमें कोई हर्ष नहीं है, और कोई साधन नहीं हुआ तो हमें कोई शोक नहीं है। ये स्थिति समझना बड़ा कठिन है। जब तक उपासक भगवान के आश्रित नहीं होता, तब तक वो किसी न किसी पराधीनता को स्वीकार करता रहता है, और इसीलिए उसका दुख नहीं मिटता। अन्य आश्रय परिणाम दुख। ध्यान रखना, प्रभु के सिवा अन्य आश्रय बराबर दुख, प्रभु का आश्रय बराबर सुख। दुख की निशानी नहीं। संसार में प्रगट आश्रय भोगों का, शरीरों का, पदों का, धन का बड़ा आकर्षण है। स्त्री का आश्रय, पुत्र का आश्रय, मकान का आश्रय, बड़े बड़े आश्रय हैं अंदर। जब तक ये आकर्षण रहेगा तब तक भगवान में आकर्षण नहीं होता। और अंदर सब आकर्षण में वही कृष्ण का है। भगवान का आश्रय होते ही त्रिभुवन की प्रिय से प्रिय वस्तु से राग खत्म हो जाएगा। ये पहचान है, कोई प्रिय नहीं लगेगा। वही प्रिय लग रहे हैं, उनके सिवा वास्तविक आज भी किसी को कोई प्रिय नहीं लगता। अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। क्या ये प्रियता रही? प्रियता तो प्रभु से ही थी। देखो, प्रगट में देखने वाले की दृष्टि में और वर्तमान की स्थिति में बड़ा अंतर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो दृश्य देख रहे हो वो दृश्य वैसा ही हो। आपकी देखने की क्या शैली है? एक बार यही बात अकबर से जब कहा बीरबल ने कि देखी हुई बात गलत हो सकती है, अपना चिंतन जैसा होता है वैसे ही दृश्य दिखाई देता है, उसको भी समझना चाहिए, ना कि जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम देख रहे हैं तो सत्य क्यों नहीं हो? तो उनका कभी ऐसा आपके सामने प्रश्न आवे तो बताना, फिर हम आपको उत्तर देंगे। एक दिन जो बादशाह की सैया लगाता था, उसके मन में आया कि जीवन व्यतीत होता जा रहा है फूलों की सैया लगाते हुए बादशाह के लिए, तो क्या आवश्यक 5 मिनट लेट के देखते हैं, बादशाह थोड़ी आ जाएगा इस समय।
लेटा तो सोचा इनका जो चद्दर है इतना सुगंधित और मुलायम, जरा डाल के डाला और आंख मूंद के 5 मिनट आनंद लेते, सो गया। अब भैया कहाँ चारपाई में सोने वाला, कहाँ बादशाह की सैया में। और दरबार में उनको विलंब था, तो जो उनकी पत्नी थी वो आ गई। आज महाराज बिना कुछ खाए पिए बात किए, हमें लगता कोई सीरियस मैटर रहा होगा, थकित होकर के सो गए, पार्श्व में वो सो गए। बादशाह आया तो देखा मेरी सैया में कोई पुरुष और हमारी पत्नी, तलवार खींची। तो कहा, उसने कहा था बीरबल ने कि दृश्य झूठा हो सकता है, उसको बुला के कहते हैं एक दृश्य कहाँ से झूठा हो सकता है, मैं सत्य देख रहा हूँ। बुलाया और कहा कि तुम कहते थे दृश्य झूठा हो सकता है, देखने वाले की क्षमता के अनुसार दृश्य दिखाई दे, मैं देख रहा हूं मेरी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ पड़ी हुई, ये झूठा है? बोले महाराज झूठा भी हो सकता है, झूठा ही है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन झूठा भी हो सकता है। अब कौन पुरुष है अब हमें तो पता नहीं, लेकिन आप 2 मिनट खंबे की आड़ में रुकिए। रानी को ऐसे, जी बोले आप किसके साथ सो रहे? महाराज के साथ। बात नहीं की? बोले नहीं, थके थे, सो रहे थे इसलिए जगह नहीं, पार्श्व में सो गए। ठीक है आप जाइए, हम महाराज को जगा के ला रहे हैं क्योंकि भोजन नहीं पाया, इनको पवाना है। हाँ ठीक है। पर्दा हटाया तो वो फूल भी चले, वो तो घबरा रहा था एकदम। तो उनका मालिक जान बचा लो, मुझे ऐसा ऐसा आया इसलिए। नहीं तो किसके साथ? बोले हमारे साथ तो कोई नहीं था। बादशाह पर्दे की आड़ में सुन, पूरी चुपचाप भाग जा, अगर बादशाह जान गए तो भागा। बोले सरकार देखा दोनों निर्दोष थे, यदि आप मारते तो दोनों की हत्या आप कर सकते थे, लेकिन दोनों निर्दोष थे। हमारी दृष्टि प्राकृतिक दृश्यों का फाइनल नहीं कर सकती, फिर सच्चिदानंद का कैसे? तो हमें अपनी दृष्टि सुधारने, वीतराग